खालिक़ कायनात जल्ला व आला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुल महबूब फरमा दो, हाल यस्तविल्लज़ीन यअलमूना वल्लज़ीन ला यअलमून। क्या वो लोग जो इल्म वाले हैं, जानते हैं, और वो लोग जो नहीं जानते, जिनके पास इल्म नहीं है, क्या ये बराबर हो सकते हैं? एक तरफ इल्म वाले हैं और यहाँ इल्म से मुराद इल्म दीन है। जो दीन का इल्म रखने वाले हैं वो, और जिनको दीन की समझ नहीं है, इल्म नहीं है, क्या वो बराबर हो सकते हैं? ये इस्तिफ़हाम है, सवालिया अंदाज है, और ये इस्तिफ़हाम इनकार के लिए है। रब ताला ने इस बराबरी का इनकार फरमाने के लिए यूं इरशाद फरमाया कि इल्म वाले और जो इल्म वाले नहीं हैं ये कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकते। इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इतना फ़र्क है, इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर उलमा ना होते तो लोग चुपायों की तरह होते। यानी इतना फ़र्क है। अब इनमें से जब फ़र्क है तो बुलंद मर्तबा कौन है? रब ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ही जिनकी शान ऊंची है उनका भी बयान फरमाया है। रब ताला फरमाता है, यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम में से जो ईमान लाए उनके दरजात को बुलंद फरमाता है, और वो जिनको इल्म अता फरमाया गया उनके दरजात को बुलंद फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में कुर्ब के लिए सबसे पहले ईमान चाहिए। अगर कोई बंदा मोमिन नहीं है, उसका अकीदा दुरुस्त नहीं है, ईमान नहीं रखता, अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई वैल्यू नहीं। जो लोग कुफार हैं, अगरचे वो इंसानों के अंदर ही पैदा हुए हैं, लेकिन कुरान करीम ने उनको जानवरों से भी बदतर बतलाया है। बल हम अदल फरमाया है, वो जानवरों से भी बदतर है। अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्ब ईमान से शुरू होता है। यही वजह है हमारे बरसीर पाक हिंद के बहुत बड़े शेख, इमाम, मुहद्दिस, मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी रहमहुल्लाह ताला आप फरमाते हैं, अव्वल मर्तबा ईमान अस्त, पस अज़ा इल्म, बाद अज़ा विलायत, कि सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में कुर्ब का जो मर्तबा है वो ईमान से शुरू होता है। ईमान नहीं, अल्लाह की बारगाह में कोई वैल्यू नहीं। ईमान से कुर्ब शुरू होता है। तो पहला मर्तबा आमा मोमिनीन का है। इसके बाद उनसे बुलंद मर्तबा है उलमा का। जो आलिम हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दीन का इल्म अता फरमाया है, वो आमा लोगों से, आमा मोमिनीन से बुलंद मर्तबा रखते हैं। कुरान करीम की आया भी मैं पेश कर चुका कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जिनके मर्तबे को बुलंद फरमाया, पहले अहले ईमान का जिक्र फरमाया, फिर फरमाया वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और वो लोग कि जिनको अल्लाह की तरफ से इल्म अता फरमाया गया है, अल्लाह ताला उनके दरजात को बुलंद फरमाता है, उनके दरजात बुलंद है। तो पहले ईमान का दर्जा है, उसके ऊपर उलमा है, आमा मोमिनीन से उनका मर्तबा बुलंद है।
आगे फिर जूं जूं बंदा इल्म के मुताबिक अमल करे, अपने ज़हर व बातिन को पाक करता चला जाए, तो अल्लाह की बारगाह का मजीद कुर्ब हासिल होता है, बंदा वलीउल्लाह बन जाता है, फिर विलायत शुरू हो जाती है। तो इसके बाद विलायत है और आगे फिर विलायत के दराजात हैं। बाद अज़ां कुतबियत व गौसियत व आंचे गोइंद अज दराजाते विलायत व बाद अज़ां नबूवत व पस अज़ां रिसालत व उलुल अज़मियत। आगे फिर विलायत है, विलायत के दराजात हैं, कुतबियत है, गौसियत है और जितने भी दराजात हैं। उसके बाद आगे नबूवत है, फिर रिसालत है, फिर उलुल अज़म रसूलों का मुकाम व बाद अज़ हमा खातमियत व मुहम्मदियत। और सबसे आखिर में खातमियत है और मुहम्मदियत है। अल्लाह की सारी मखलूक में सबसे जिनका मर्तबा ऊंचा है वो खातमुन नबिय्यीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके आगे कोई मुकाम नहीं। अल्लाह वहदा ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की मखलूक में वो बेमिसल हैं, उन जैसा और को ना है, ना हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। वो भी वहदा ला शरीक है, वो भी एक ही। वो अल्लाह की मखलूक में ऐसे, अल्लाह की मखलूक में उनका सानी कोई नहीं। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अल्लाह की बारगाह में अगर कोई कुर्ब चाहता है तो इब्तदा होती है ईमान से, कि पहले अकीदे को ठीक किया जाए, ईमान दुरुस्त किया जाए, फिर आगे इल्म का मर्तबा है, फिर आगे विलायत है और विलायत के आगे दराजात है। दुनिया और आखिरत की भुलाई अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी बसर करने में। जिस तरह रब ताला ने हमारे लिए अवामिर और नवाही, किन कामों को करना है उनका तय्युन फरमा दिया, किन को नहीं करना उनका तय्युन फरमा दिया। हम उसी तरह चलें और उसी तरह कैसे चल सकते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम उनके जरिए आपने इन अहकामात को हम तक पहुंचाया। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, जहां से इंसानियत शुरू हुई, और हमारे आका व मौला खातमुन नबिय्यीन सैयदुल मुरसलीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर यह सिलसिला खत्म हो गया। आप आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। आपके बाद ना कोई नया नबी आएगा, ना कोई नया रसूल आएगा। अगर कोई किसी और के आने को माज मुमकिन भी जानेगा तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। खत्मे नबूवत पर ईमान लाना मुसलमान होने के लिए ये बुनियादी शर्त है। सब कुछ माने, पूरे दीन इस्लाम को माने, सिर्फ आपको आखिरी नबी ना माने वो उसी तरह काफिर है जिस तरह कि उसने कुछ नहीं माना तो काफिर। तो आप पर यह सिलसिला खत्म हो गया। अब अगर कोई अल्लाह की बारगाह में कबूलियत चाहता है, कुर्ब चाहता है, दुनिया व आखिरत की भलाई चाहता है, तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अंदर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है कि अगर कोई कर ले तो उस पर फकद फाजा फौजन अजीमा की सनद उसको हासिल होती है। अगर कोई कर ले तो उसको महबूबियत खुदा का मुकाम हासिल होता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। रब ताला इरशाद फरमाता है, महबूब अगर ये अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हैं तो इनको फरमा दो कि मेरी इत्तिबा करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनसे मोहब्बत करेगा। पहले तो ये अल्लाह का मुहिब बनने की तलब रखते हैं। अगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लेंगे, मुहिब नहीं अल्लाह के महबूब बनने वाला मुकाम इनको हासिल हो जाएगा।
महबूबियत खुदा के मर्तबे पे पहुंच जाए। लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कैसे हासिल हो? ये बहुत बड़ी जो कामयाबी है, जिस पर फ़क़द फ़ाज़ा फ़ौज़न अज़ीमा की सनद है, वो कैसे हासिल होती है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो शरीयत लाए हैं, जो अहकामात लाए हैं, पहले उनका इल्म हासिल किया जाए, उस पे अमल किया जाए और खुलूस के साथ किया जाए, अल्लाह की रजा हासिल की जाए, तब जाकर ये शान हासिल होती है, तब जाकर ये मुकाम हासिल होता है। बरसगीर पाको हिंद की एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया के चश्मो चिराग इमाम रब्बानी हजरत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमहुल्लाह ताला, आप मकतूबात शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि शरीयत रास से जुज़वस्त, क्योंकि दुनिया व आखिरत की बुलाइयां मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा पर अमल करने में। शरीयत के 3 जुज़ हैं, इल्म है, अमल है, इखलास है। सबसे पहले इल्म है। अगर इल्म ही नहीं होगा तो फिर अमल बंदा कैसे करेगा? अगर अमल ही नहीं है तो इखलास किस चीज में उसने डालना है? सबसे पहले इल्म है। इल्म की अहमियत तो इससे ही बंदा समझ सकता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, आखिरी नबी हैं, आखिरी रसूल हैं। वही इलाही का सिलसिला उन पे खत्म हो गया है। सबसे पहली वही जो गारे हिरा शरीफ में आई, उसमें जो कुरान की सबसे पहली आयात आई है, उन पहली आयात में जो सबसे पहला कलमा है वो इकरा है कि महबूब पढ़ो। सबसे पहला कलमा इब्तिदाई वही की रब ताला ने महबूब पर इस बात से की है कि पढ़ो। तो ये पूरी उम्मत के लिए है कि तुम्हारे लिए जो सबसे पहला हुक्म है वो ये है कि दीन को पढ़ो। इब्तिदा यहां से होती है कि पढ़ो। कैसे पढ़ो? इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अल्लाह का नाम लेके पढ़ो, अपने रब का नाम लेके पढ़ो, ने तुम्हें पैदा फरमाया है। तो अपने रब का नाम लेके दीन को पढ़ने के लिए निकल पड़ो। सबसे पहला जो पैगाम रब ताला की तरफ से महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आया है वो पढ़ने वाला है। इसलिए सबसे पहले इल्म है। और इल्म अगर हासिल कर भी ले बंदा, अमल ना करे तो वो ऐसे ही है कि जैसे गधा है, उसके ऊपर किताबें लाद रखी है। अब गधे के ऊपर किताबें लदी हुई हो, मट्टी लदी हुई हो या कोई और चीज लदी हुई हो, उसके लिए तो बोझ ही है। वो उसके अंदर कोई फर्क नहीं महसूस कर सकता, उसको कोई फायदा नहीं। इल्म के साथ अमल होगा तो फिर फायदा होगा, और अमल में अगर नीयत खराब हुई तो फिर भी कोई फायदा नहीं। इखलास चाहिए खालिसतन अल्लाह की रजा के। और अल्लाह की रजा अगर किसी को थोड़ी सी भी नसीब हो जाए तो कोई शय इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की थोड़ी सी रजा कायनात की हर शय से बढ़कर। सही बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक आती है कि जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएं, जन्नत की नेमतें वो नेमतें हैं कि सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, ला ऐनुर राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा फी कल्बे बशर, ना किसी आंख ने वो देखी है, ना किसी कान ने वो सुनी है, ना किसी के दिल में उनका ख्याल तक गुजरा है। आप जितने भी अल्लाह से अल्लाह कोई चीज तसव्वुर कर ले, जन्नत की नेमतें इससे अल्लाह है, आपके ख्यालात वहां तक नहीं पहुंच सकते। तो वो इतनी अल्लाह जन्नत है। और हमेशा जिसमें रहना है, जो एक दफा वहां चला जाएगा उसको निकाला नहीं जाएगा, हमेशा उसके अंदर रहना है।
तो जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे तो रब तआला जन्नतियों से पूछेगा कि तुम राजी हो, खुश हो? तो वो कहेंगे कि या अल्लाह हमने क्यों नहीं खुश होना, तूने हमें वो कुछ अता फरमाया जो किसी को नहीं दिया। तो रब तआला फरमाएगा अब मैं तुम्हें वो कुछ अता फरमाने वाला हूं जो पहले नहीं तुम्हें अता किया गया, जो जन्नत में भी नहीं है। ये जो सारी नेमतें तुम्हारे पास हैं इसके अलावा है वो कुछ है जो पहले तुम्हें मैंने नहीं अता फरमाया। तो जन्नती अर्ज करेंगे या अल्लाह इससे बढ़कर कौन सी चीज है कि हमें अजाब से बचा के इतनी आला नेमतें कि जो ना किसी की आंख ने देखी, ना कान ने सुनी, ना किसी के दिल में उनका ख्याल आया, वो तूने हमें अता फरमा दी है। तो अब इससे बड़ी कौन सी चीज रह गई है? तो रब तआला फरमाएगा वो मेरी रिजा है, मैं तुमसे राजी हो गया हूं, अब कभी भी तुमसे नाराज नहीं होगा। ये जन्नत से अल्लाह ने, इसलिए रब तआला ने फरमाया है वरिदवानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की थोड़ी सी रजा कायनात की हर शय से बढ़कर। तो वो अल्लाह ताला की रजा वो कैसे हासिल होती है? जब बंदा दीन को सीखता है, उसके मुताबिक अमल करता है और फिर खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए करता है, उसकी कोई और गरज नहीं, ना वो शोहरत चाहता है, ना वो ये चाहता है कि लोग मुझे आलिम कहें, मुझे बुजुर्ग कहें, ना वो दौलत का जो है ना ख्वाहिशमंद है। उसकी एक ही तलब है कि मेरा पैदा करने वाला रब मुझसे राजी हो, उसकी रजा के लिए सारा कुछ करता है। तो ये जब उसको चीज हासिल होती है, अब वो बंदा ऐसा है कि जिसने शरीयत मुताहरा पर अमल को मुकम्मल किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा हासिल की। ये है बंदे का मकसूद, ये वो चीज है कि अगर हासिल हो जाए तो रब ताला फरमाता है फकद फाज़ा फौज़न अज़ीम, कि उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। जिसको रब ताला बड़ी कामयाबी फरमाए उससे बड़ी कामयाबी कौन हो सकती है? तो इसकी इब्तिदा कहां से होती है? इब्तिदा होती है दीन पढ़ने से। और हमारी तरफ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही आई और आपने हम तक पहुंचाई है, उसकी इब्तिदा भी पढ़ने के साथ है। इकरा पढ़ो। इसलिए मुसलमानों का ये दस्तूर है कि वो जब बच्चा होश संभालता है, कुछ वो समझने के काबिल होता है, बोलने के काबिल होता है, 3-4 साल उसकी उम्र हो जाती है, तो उसको पढ़ने के लिए बिठाया जाता है। और मुसलमानों का तरीका है कि उसको अलिफ बा ता पढ़ाते हैं, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाते हैं, कायदा पढ़ाते हैं, फिर सिपारा पढ़ाते हैं। तो ये कायदा सिपारा और नाजरे तक जो है ना वो इल्म खत्म नहीं हो गया। अभी तो आपने एक मकान बनाना है तो उसकी बुनियाद रखी है। तो क्या बंदा बुनियाद रख के बस बैठा रहे तो मकान बन जाएगा? वो सारी जो मकान से उसने सहूलत हासिल करनी थी वो क्या उसको हासिल हो जाएगी? ऊपर तो बनाया ही कुछ नहीं है, अभी तो बुनियाद रखी है। तो बुनियाद रख के जो बैठ जाए लोग कहेंगे भाई कैसा बंदा बेवकूफ है, बुनियाद रख दी है, आगे कुछ बनाया ही नहीं है, क्या इसको फायदा है बुनियाद? फायदा तो तब वो आगे तामीर भी करे। कायदा पढ़ा है, सिपारा पढ़ा है, नाजरा पढ़ा है, फिर उसको समझे। उसको समझने के लिए जो उलूम है उन्हीं को दरसे निजामी कहा जाता है। वो पढ़े, दीन को समझे, उसके मुताबिक अमल करे, अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की रजा के लिए करे। अब है वो दीन का एक मकान तामीर हुआ है जो उसको दुनिया आखिरत की हर किस्म की जो उसके लिए तकालीफ हैं, मसाइब हैं, उसके लिए आजाब हैं, हर किस्म की जो तंगियां हैं उनसे उनकी हिफाजत करने वाला, दुनिया आखिरत की कामयाबी का जमानत देने वाला और दुनिया आखिरत की नेमतों का वो घर है जो उसने अब तामीर कर लिया। तो ये एक मुसलमान बंदे की मंजिल होती है। आप हजरात से भी अपील है कि सिर्फ यही नहीं है कि मौलाना फ़ख्र ज़मान साहब वो पढ़ गए हैं तो बस काफ़ी हो गया है। ये जितने ये होनहार बच्चे बैठे हुए हैं ये सारे पढ़ सकते हैं, ये सारे हाफिज भी बन सकते हैं, आलिम भी बन सकते हैं और अच्छे आलिम बन सकते हैं।
तो आप लोगों की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि आपके बच्चे हाफिज भी बने, आलिम भी बने, मुबल्लिग इस्लाम भी बने, अपनी बख्शिश का वसीला भी करें, आपकी बख्शिश का भी, आपकी पुश्तों के जो लोग पीछे बा ईमान चले गए हैं उनकी बख्शिश का जरिया बन जाएंगे। आने वाली नस्लें आपकी तर जाएंगी, इनको दीन की तरफ लाए। ये बड़ी मशहूर दुआ है, हर नमाज जब बंदा पढ़ता है तो साथ ये दुआ पढ़ी जाती है, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन नार, कि या अल्लाह हमें दुनिया में हसना अता फरमा, नेकी अता फरमा, आखिरत में नेकी अता फरमा, हमें जहन्नम के अजाब से बचा। दुनिया और आखिरत की भुलाई बंदा दीन पे अमल करेगा समझ के तब हासिल हो। जहन्नम के अजाब से तब बचेगा कि जब दीन उसके पास होगा। इसी तरह एक और दुआ है कुरान करीम के अंदर आती है, रब्बाना हबलाना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतना कुर्रता आयुन वजअलना लिल मुत्तकीना इमाम, कि या अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और हमारी ज़ुर्रियत उनकी तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। बीवियां ऐसी हों, औलाद ऐसी हो कि उनसे हमारी आंखें ठंडी हों, और हमें मुत्तकीन का पेशवा बना, इमाम बना। इस पर मुफस्सिरीन और बिलखुसूस बुखारी शरीफ के अंदर भी इसकी तफसीर के अंदर ये बात आती है। मुफस्सिरीन भी इरशाद फरमाते हैं, शारहीन हदीस ने भी इस पर यह वजाहत फरमाई है कि एक मोमिन बंदे की अपने घर वालों की तरफ से कब आंखें ठंडी होती है। इसमें है कि या अल्लाह अब हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से हमारी आंखों को ठंडा कर, तस्कीन अता फरमा। एक मोमिन बंदे की अपने घर वालों, अपने बीवी बच्चों की तरफ से कब आंखें ठंडी होती हैं? मोमिन बंदे की आंखें तब ठंडी होती हैं जब उसके घर वाले दीनदार होते हैं, उसकी बीवी भी दीनदार हो, उसकी औलाद भी दीनदार हो, तब उसकी आंखें ठंडी होती हैं। मोमिन की दीन के अलावा कभी आंखें ठंडी नहीं होती। और हमें दीन का, अहले ईमान का, मुत्तकीन का पेशवा बना, इमाम बना। इस इमामत से क्या मुराद है? बुखारी शरीफ के अंदर हदीस पाक है कि इमामत से मुराद ये है कि जो पीछे दीन के पेशवा चले गए हैं, हम उनकी इक्तदा करें, उनकी इक्तदा करके हम मुक्तदा बन जाए, पिछले आने वाले फिर हमारे पीछे चले। हमें इस तरह का बना दे। तो वो तभी बन सकता है कि इल्मे दीन पढ़े भी, उसके मुताबिक अमल भी करे, और अमल उसका इखलास वाला हो। तो जो पीछे अंबिया, रसूल और फिर सहाबा, ताबईन, अहले बैत, अइम्मा मुज्तहिदीन, ये मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, ये अइम्मा हुदा जो पीछे तशरीफ ले गए हैं, जिस अंदाज से उन्होंने जिंदगी गुजारी है, उनकी इक्तदा की जाए, नजरियात में भी, मुआमलात में भी। और फिर उनकी इक्तदा जब करके बंदा मुक्तदा बन जाएगा तो आने वाले फिर उसकी इक्तदा करेगा। इस तरह का या अल्लाह हमें बना। दुआ है अल्लाह ताला हमें ऐसे ही बनने की तौफीक अता फरमाए, और दुनिया और आखिरत में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत हमारे शामिल हाल फरमाए। वमा अलैहि।